एक कहावत है ना, स्मॉल इज़ बेटर, यानी स्मॉल कंपनी जो होती है बेहतरीन कंपनी होती है, आगे चल करके उसमें मल्टी बैगर बनने का रिटर्न होता है। आप सभी ने सोचा हो। एक कहावत आपने सुनी होगी, स्मॉल इज़ बेटर, यह शेयर मार्केट में, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न जो होता है यह स्मॉल कैप कंपनी से ही निकल करके आता है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी चूज करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। जितना तेज़ी से स्मॉल कैप कंपनी बढ़ती है उतनी तेज़ी से कभी कभार गिरती है, लेकिन आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न जो है अच्छा बनने की उम्मीद रहती है। आज हम लोग जिस फंड के बारे में बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी से है। इन्होंने करीब करीब 2 साल और 10 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया है। यूँ मान के चले लगभग 3 साल में, जो कि बहुत ही अच्छा है। रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, रिटर्न भी अच्छा खासा निकाल करके देते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार डबल करने में विश्वास रखते हैं। इनका स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा है। तो इस फंड के बारे में आज हम लोग देखेंगे, इस स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स इनका देखते हैं कि बेसिक डिटेल्स क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड की बात की जाए तो मात्र 0.44%, मतलब कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मात्र 0.44% ही आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में दिया जाता है। यह कब 30 अप्रैल 2024 के अनुसार, डाटा के अनुसार से। अगर आप इस फंड में 365 दिन जब निवेश करते हैं, एसआईपी हो लमसम हो, तो प्रत्येक इन्वेस्टमेंट अगर आपका जो है 365 दिन से कम है तो वहाँ पर 1% एग्जिट लोन देना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले विड्रॉल करते हैं फंड को तब। इस फंड का ईएम साइज जो है 10,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। फंड पर विश्वास लोगों का बना हुआ है, इसीलिए लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वैसे फंड में जो छोटा होता है करीब 3, 4, 5 सालों का होता है, अगर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया तो बहुत ही बेटर माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है फंड में विश्वास बना हुआ रहता है। फंड में लोगों का विश्वास रहता है, इसीलिए उस फंड में ज़्यादा इन्वेस्टेड लोग करते हैं। लॉकिंग इसमें किसी तरह का कोई लॉकिंग है, सिर्फ म्यूचुअल फंड में लॉकिंग होता है, टैक्स सेविंग प्लान में, बाकी किसी में लॉकिंग नहीं होता। फंड का जो साइज है, एज है 5 साल 3 महीना लगभग हो गए। 25 जनवरी 2019 को जब ये फंड लॉन्च हुआ तब से आज तक 5 साल 3 महीने में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। इनका बेंचमार्क जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को लिया गया है। इसमें आप 1,000 रुपये की एसआईपी और लमसम में अगर डालना है तो 5,000 रुपये का लमसम से आप चालू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेटर है। 1,000 रुपये का एसआईपी कोई भी चालू कर सकता है, आप भी चालू से कर सकते हैं, छोटे छोटे लोग भी चालू कर सकते हैं, आसानी से चालू कीजिए। तो ये तो हो गया बेसिक डिटेल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस फंड का जो है रिस्क का स्टेटस क्या है, कितना रिस्क ले करके यह फंड आपके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा का डाटा लगभग 6%, 6.78 के आसपास हो गया है। बीटा की बात की जाए 0.76%, सर्टिनो रेशियो 2.93%, जो कि बेटर है। शार्प रेशियो 1.58। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम, 15 से कम है, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। पी रेशियो की बात की जाए थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत तेज़ी से बना है पिछले सालों में, इसलिए इसका पीई रेशियो थोड़ा बढ़ गया है। पीबी रेशियो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर यहाँ देखने लायक है। बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाता है। मात्र आपके पोर्टफोलियो का जितना ओवरऑल मान लीजिए 100% पोर्टफोलियो है, उसका मात्र 21% ही खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएगा। इसलिए इस फंड के फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स इसमें खरीदते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं लंबे समय में, ताकि उनका रिटर्न जो है अच्छा बने। इसलिए इस तरह के पोर्टफोलियो में आपको अच्छा रिटर्न, कम रिस्क के साथ साथ अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे रिटर्न के बारे में। तो सिंपल सा है, रिटर्न देखेंगे 5 साल के टाइम फ्रेम में इसमें जो है 30% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में लगभग 29% का, पिछले साल 1 साल की बात की जाए 42% का, 6 मंथ के बाद लगभग 17% का रिटर्न निकाल कर दिया है।
लंबे ड्यूरेशन में बेंचमार्क को बीट किया है, बेंचमार्क से अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि यह रिस्क कम लेते हैं और रिटर्न अच्छा निकाल करके दे रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे इनके पोर्टफोलियो में सुधार आता जा रहा है और आगे आने वाले समय में इसमें रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद है। अब हम लोग बात करेंगे इसका एसेट एलोकेशन की। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस जो म्यूचुअल फंड में लिया गया है वह है 90। टोटल नंबर ऑफ 90 स्टॉक्स है इस म्यूचुअल फंड में, जिसमें से लार्ज कैप में जो है 11% का हिस्सा है। टोटल आपका जो पैसा लग रहा है उसमें 11% लार्ज कैप में है। मिड कैप की बात की जाए तो 14.8 में, और बाकी 70% जो है वह स्मॉल कैप में लगा हुआ है। इसमें उधर थोड़ा बहुत डेप्ट या कैश में रखे रहते हैं, क्योंकि आप इंस्टेंट रिडम्पशन आता है तो वहाँ से ये लोग अपना पैसा निकाल करके देते हैं बिना होल्डिंग को बेचे हुए। तो अधिकांशतः पैसा इसका स्मॉल कैप में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तब। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वह म्यूचुअल फंड है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का आगे आने वाला का फ्यूचर। स्मॉल कैप कैटेगरी में यह जो है म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसका डिटेल और कुछ देखेंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में, जिसमें 90 शेयर है। 90 शेयर में आप देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण KEI इंडस्ट्री, MCX, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैश टेक्नोलॉजी, इस तरह से करते हुए टोटल जो है टोटल 90 स्टॉक्स का डिटेल आपको मिल जाएगा, जो कि सभी आप शेयर देखिएगा तो बेहतरीन है। कुछ ऐसे हैं मतलब पिक्स हैं जो कि आज के हॉट रैक्स में चल रहे, जैसे पावर में, रेलवे में, उसमें इन्वेस्टेड हैं और उससे इनको अच्छा खासा रिटर्न निकल करके आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 90 है। 90 स्टॉक्स में ओवर डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेल डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। खास करके स्मॉल कैप कैटेगरी है, वहाँ स्मॉल कैप कैटेगरी में छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक्स पिक करने में वहाँ पर दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी फंड मैनेजर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टॉक्स पिक किए हुए हैं यहाँ पर। रिस्क का स्टेटस में अगर आप दूसरे फंड के साथ तुलना करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अल्फ़ा निकल करके आ रहा है 5.78, लगभग 6% के आसपास जो अल्फ़ा है वह क्वांट के साथ 7.52, ज़्यादा दूर नहीं है। आगे आने वाले समय में यह भी इसको बीट कर जाएगा। बीटा 0.76 दूसरे की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन है। शॉर्टिनरी रेशियो ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन है। शार्प रेशियो यहाँ देखा जाता है, शार्प रेशियो भी ज़्यादा है, यह भी बेहतरीन 1 नंबर पे आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे की अपेक्षा कम है, बेटर है। मीन तो मतलब तो ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक एवरेज है, चलेगा। तो अन्य दूसरे की अपेक्षा में अगर तुलना करते हैं तो कैनरा का स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बेहतरीन बना हुआ है सभी मामलों में देखा जाए तो। और यहाँ पर पोर्टफोलियो टर्नओवर के मामले में अगर टाटा के स्मॉल कैप की बात की जाए तो टाटा का स्मॉल कैप बेहतरीन है। हालांकि यह भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं है। 21% मतलब से बाई और सेल ज़्यादा तो हो नहीं रहा है। आज उसी ठीक उसके विपरीत क्वांट में देखेंगे तो 151 है, जो कि एक डेंजर जोन का साइन हो जाता है, जो कि वैसे निवेशकों के लिए होता है जो कि मार्केट को समझते हैं, वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी क्वांट का फंड लीजिए। अन्यथा आपके लिए ये दोनों फंड बेहतरीन है। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में। हाँ, हालांकि अभी रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका रिटर्न धीरे धीरे करके साल दर साल बहुत ही बेहतरीन हो रहा है और उसमें रिटर्न जो है आसानी से बढ़ने की उम्मीद है। साल दर साल की बात की जाए तो रिटर्न के मामले में जब यह फंड लॉन्च हुआ था 2019 में, 2 क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न देने के बाद तीसरे क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद 2020 में 41% का रिटर्न दिए, क्वार्टर भी देख सकते हैं आप। 2021 में बेहतरीन रिटर्न 69%। 2022 में सभी स्मॉल कैप का रिटर्न लगभग फ्लैट से नेगेटिव रहा था। इसका फ्लैट रिटर्न 5.29%। 2023 की बात की जाए तो लगभग 30.95%, लगभग 31% का रिटर्न निकाल करके दिया। बीते क्वार्टर में 2024 में 0.12% फ्लैट रिटर्न है यहाँ पर। अब बात करते हैं 3 साल में लगभग 26% और 5 साल में लगभग 30% का रिटर्न निकाल करके दिया यह फंड, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं SIP के जरिए, लमसम के जरिए, तो ज़रूर इसमें कीजिए।
अन्य दूसरे फंड में जहाँ पर बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, इसमें जो है लमसम इन्वेस्टमेंट चालू है। आप इस तरह के फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड में। तो आप SIP के जरिए 1000 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं इस फंड में, 5000 से लमसम शुरू कर सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो बनाने में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लिंक जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप एसेट प्लस में लॉगिन कर सकते हैं। आपको हर एक तरह की सुविधा दी जाएगी और पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करके दिया जाएगा। कम से कम फंड, अधिक से अधिक फंड, दोनों के लिए यहाँ पर व्यवस्था अवेलेबल है। तो आप एसेट प्लस के जरिए लॉगिन कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।